नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिल जाएगी? आज इसका फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की अर्जी पर देश की सबसे बड़ी अदालत में अभी सुनवाई जारी है। केजरीवाल बाहर आएंगे कि नहीं, आज इसका पता चल जाएगा, क्योंकि आज की सुनवाई में कुछ अहम फैसला आ सकता है। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल बाहर ना आ पाए, इसीलिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की। पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है। यह भी तर्क दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने दलीलें रख रहे हैं। तो आइए सीधे अब आपको मैं सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या खबर आ रही है अदालत के अंदर से? अखिलेश, करीबन 20 मिनट से ये सुनवाई चल रही है और अब तक की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो लगातार कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ईडी का मामला जो कि ज्यादा गंभीर मामला माना जा रहा था, उस मामले में तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले जुलाई के महीने में अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। और जो बाकी मामला है वो एक लार्जर बेंच को भेज दिया, यानी कि बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। तो ऐसे में जब जो है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ही एक मामले में जमानत दे चुका है, और रही बात ये जो सीबीआई के मामले की, तो सीबीआई और ईडी इस मामले की जो जांच है वो पिछले 2 साल से कर रहा था। तब सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। कब गिरफ्तार किया? जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रहे, इस वजह से ये सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। और इस सब के बीच में जो सीबीआई के वकील हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कुछ फैसलों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उन फैसलों में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बातें कही गई हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों की दलीलें जारी हैं। इस सब के बीच में अभिषेक मनु सिंघवी की ताजा दलील क्या है? जिस मामले में सिर्फ पूछताछ की जरूरत थी, उसमें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई के मामले में पूछताछ के बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ईडी का जो मामला था वो ज्यादा गंभीर मामला था। और उस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, तो आखिर इस मामले में उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? अब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, जज की एक टिप्पणी सामने आई है, लेकिन उस समय आप ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी देने के बाद ही आपको गिरफ्तार किया। तो कोर्ट ये बता रही है कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई ऐसे चली गई और उनको गिरफ्तार कर लिया, बल्कि कोर्ट को जानकारी दी कि ईडी के मामले में नहीं, बल्कि सीबीआई इनको गिरफ्तार करना चाहती है, और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद में ही उनको गिरफ्तार किया गया। अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील, उनका यह कहना था कि सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि वो पहले पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तार कर लिया। 26 जून को कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग की, कह दिया कि मैं टाल मटोल कर रहा हूं और जवाब नहीं दे रहा हूं। तो अभिषेक मनु सिंघवी पिछले करीबन जो है 22 से 23 मिनट के दौरान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई के मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उस मामले में तो गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। और अभिषेक मनु सिंघवी की मुख्य दलील क्या है कि सीबीआई का मामला हो या ईडी का मामला हो, ये मामले पिछले 2 साल से चल रहे थे और तब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो आखिर अब क्यों गिरफ्तार करना? जी अच्छा अंकित, एक बात बताइए, क्या इस मामले में आज ही फैसला मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी कि नहीं, पता चल जाएगा, या फिर ये दलीलें सिर्फ आज रखी जाएंगी? अखिलेश, मुमकिन है और इस वजह से मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले अगर मैं बाकी मामलों की बात करता हूं, हमको जो है एक ही मामला, ये अरविंद केजरीवाल तो इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन और भी सह आरोपी हैं। उदाहरण के तौर पर मनीष सिसोदिया की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए, के कविता की बात की जाए, और हाल ही में अभी कुछ ही दिनों पहले विजय नायर, वो सभी इस मामले में आरोपी हैं और उन सबको एक एक करके जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी अब यहाँ पर एक और जो है लॉ का ग्राउंड आता है, यानी कि कानून के जो है के तरफ से एक जो है दलील, जो मुख्य दलील बन जाती है, वो बन जाती है लॉ ऑफ पैरिटी, जो ये कहता है कि अगर एक केस के बाकी आरोपियों को जमानत मिली है तो उसी आधार पर इस आरोपी को भी जमानत मिलनी चाहिए। और अभिषेक मनु सिंघवी हालांकि अभी उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है, लेकिन उनकी दलील में आगे जाकर के मुमकिन है इस बात का भी जिक्र किया जाए कि जब सह आरोपियों को जमानत मिल गई तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के केस में भी जब ईडी के मामले में उनको अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो इस मामले में क्यों नहीं। और इसी वजह से आज उम्मीद क्या की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है, मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में आज ही कोई आदेश आ जाए और आम आदमी
आदमी पार्टी के नेता हो या खुद अरविंद केजरीवाल हो, वो जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि आज उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। ठीक है अंकित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अभी की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल भी सकती है, फैसला आ सकता है। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल बाहर ना आ पाए, इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बताया जा रहा है सीबीआई के स्टैंड को गलत। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कई अहम बातें कही, उसमें प्रमुख तौर पर यह कहा गया कि चूंकि केजरीवाल बाहर ना आने पाए इसलिए गिरफ्तारी कर ली गई। पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बाहर रहने से केस को नुकसान नहीं। ये बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। ईडी के वकील ने कहा कि सिंघवी चुनिंदा बातें कर रहे हैं, सेलेक्टिव बातें उनकी तरफ से रखी जा रही हैं। तो ये तर्क और वितर्क दोनों तरफ से रखा जा रहा है, अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अंकित एक बात और बताइए, सीबीआई की जो दलीलें हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके रखा जाए? देखिए अखिलेश, अगर हम आज की बात करें तो अभी तक सीबीआई के वकील को बहुत ज्यादा दलीलें रखने का मौका नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले की जब सुनवाई हुई थी तो सीबीआई की तरफ से यही कहा गया था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ये जो गिरफ्तारी जरूरी थी, तथ्यों को देखते हुए निचली अदालत ने उनको रिमांड पर भेजा था। और अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उनके खिलाफ ऑर्डर गया था। यानी ऐसे तथ्य हैं जो कि हाईकोर्ट में भी और निचली अदालत में भी सीबीआई ये साबित करने में कामयाब रही थी कि क्यों वो अरविंद केजरीवाल को जो हिरासत में रखना चाहती है। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई की दलीलें आगे बढ़ी हैं कि वो इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके इशारे पर ये पूरा जो है ये डील की गई थी, ये जो पूरा घोटाला हुआ है वो अरविंद केजरीवाल की नॉलेज में था, क्योंकि हेड ऑफ कैबिनेट जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो कई सारे फैसले लिए गए हैं, विजय नायर से जो करीबी थी वो अरविंद केजरीवाल की थी। जो विजय नायर ने कई सारे ऐसे फैसले जो अरविंद केजरीवाल की सीधे सहमति से लिए हैं। इस तरीके की दलीलें निचली अदालत में हो, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई लगातार यही बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब अखिलेश हमको यह भी गौर करना होगा कि उस समय से लेकर के अब तक की स्थिति में थोड़ा बदलाव हो चुका है कानूनन भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस दौरान सीबीआई हाईकोर्ट की बात कर रही थी या निचली अदालत में बात कर रही थी यही दलीलें देते हुए, जब केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, उस दौरान जो बाकी के सह आरोपी थे, फिर चाहे वो के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, ये सब भी हिरासत में थे। लेकिन एक एक करके इन सबके मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही का आदेश, जो एक बड़ा आदेश है, जो एक बड़ा फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पुरानी कही हुई बातों को ही दोहराया है। और वो क्या है कि जमानत में व्यवधान नहीं होना चाहिए, जेल जो है अपवाद होना चाहिए। यानी कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है। और इसी बात का जिक्र जो अभिषेक मनु सिंघवी भी जो है अभी जो दलीलों में भी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला फिर से जो है दोहराया है दूसरे मामलों में भी, फिर चाहे वो के कविता का मामला हो, विजय नायर का मामला हो, लिहाजा ये एक बड़ा ग्राउंड बन रहा है कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा, मुकदमा शुरू नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे रखें। और यह अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो तो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर जो भी शर्तें हैं कोर्ट लगा सकती है, लेकिन उनको हिरासत में रखना ठीक नहीं। इस तरीके की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी, और इसी वजह से उम्मीद क्या कर रहे हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज ही सुनवाई पूरी होगी। और वो तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आज आ सकता है एक बड़ा राहत वाला फैसला। जी बिल्कुल अंकित, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अपने दर्शकों को अभी की बड़ी खबर बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत में यह सुनवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल को क्या किसी तरह की राहत मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तर्क वितर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि जो जांच एजेंसी है सीबीआई की तरफ से भी कई दलीलें दी गई और अभी अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातें रख रहे हैं कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रमुख बातें कुछ कही हैं उसके बारे में आपको हम बता दें। कुछ जो दलीलें दी गई हैं, किन बातों का हवाला दिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल बाहर ना आने पाए इसीलिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है, यह भी सिंघवी की तरफ से बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बाहर रहने से केस को नुकसान नहीं। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिंघवी चुनिंदा बातें कर रहे हैं, यानी सेलेक्टिव तरीके से अपने तथ्य रख रहे हैं। जिस केस में सिर्फ पूछताछ करनी थी उसमें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। यह बात भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई है। तो केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी हैं और वहां पर क्या कुछ चल रहा है, पल पल का हाल लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के भविष्य का क्या होगा, बहुत कुछ निर्भर करता है कोर्ट के रुख पर। क्या उन्हें आज राहत मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। पिछले काफी समय से जेल की सलाखों के पीछे हैं अरविंद केजरीवाल तथाकथित शराब घोटाले में, और अब जाकर यह मामला जब अब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या उन्हें अंतरिम जमानत मिल पाएगी
यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, अभी कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो अदालत से? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि अमूमन किस मामले में आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती जहां पर ये खतरा हो कि वो जांच एजेंसियों के उनके दायरे में नहीं रहेगा, उनकी पूछताछ में शामिल नहीं होगा या फिर वो भाग सकता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की, तो ऐसा उनके मामले में ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वो भाग नहीं रहे हैं जांच एजेंसियों से। वो जांच का सामना करने को तैयार है, सहयोग करने को तैयार है, लेकिन उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब इस सबके बीच में सीबीआई के वकील क्या कह रहे हैं? सीबीआई के वकील बीच बीच में अपनी बातें जरूर रख रहे हैं और अभी उनकी एक दलील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि देखिए हाईकोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के पास अधिकार होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ऐसा नहीं है कि निचली अदालत से आप जो है वहां पर आप बेल याचिका दायर नहीं करेंगे, सीधा हाईकोर्ट आ जाएंगे। तो उसका एक जो है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप उस प्रक्रिया का पालन कीजिए। और सीबीआई के वकील यही कह रहे हैं कि देखिए ये एक सही परंपरा नहीं है कि निचली अदालत में आपने जमानत याचिका लगाई नहीं, आपने हाईकोर्ट में लगाई नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से आकर के जमानत की मांग करने लगे। ये सही नहीं है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील, उनका यह कहना है कि केस में जांच पूरी हो चुकी है, सबूत मिटाने का भी अब तो कोई अंदेशा ही नहीं बचा है, भाग जाने का भी कोई अंदेशा नहीं है, तो फिर आखिर इनको हिरासत में क्यों रखा गया है? तो अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस केस में कोई नए तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। जब जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल के कहीं भागने का भी अंदेशा नहीं है, तो फिर उनको हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? तो कुल मिलाकर के अगर अखिलेश हम बात करें, करीबन आधे घंटे की दलीलें हो रही हैं और आधे घंटे की दलीलों को अगर हम समराइज करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की, तो उनकी सबसे बड़ी दलील यही है कि जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है और सीबीआई के मामले में 2 साल गिरफ्तारी नहीं की गई, अब गिरफ्तारी की गई है और ऐसे में जब जांच पूरी हो चुकी है तो उनको हिरासत में ठीक है। अंकित, एक बात बताइए, जो सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट ने शुरू में ही इनसे कहा कि जमानत याचिका पहले निचली अदालत में दाखिल कीजिए, लेकिन ये जिरह करते रहे और आखिर कोर्ट ने फिर वही आखिरकार आदेश दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। ये बात जो सीबीआई के वकील की तरफ से कही गई है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, कैसे समझें इसे? अखिलेश, ये एक महत्वपूर्ण दलील है, इसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रक्रिया तो यही होती है कि अगर किसी भी आरोपी को जमानत लेनी होती है तो पहले वो निचली अदालत जाता है, वहां से अगर नहीं मिलती है हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट से नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के जो खिलाफ अगर हम ये बात करें कि कोई एक मुद्दा जा सकता है या कोई एक पॉइंट जा सकता है, तो वो ये दलील निश्चित तौर पर है, क्योंकि प्रक्रिया यही होती है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उसको भी यहां पर लेकर के आए हैं, उसको चुनौती देते हुए। तो यहां पर मामला बेल का तो है ही, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को भी चुनौती का है। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि कोर्ट जो है कैसे इस मामले को देखती है। लेकिन अखिलेश, निश्चित तौर पर कानून के लिहाज से बात करें तो अगर अरविंद केजरीवाल के राहत में सबसे बड़ा कोई रोड़ा बन सकता है तो वो सीबीआई की ये जो दलील अभी दी गई है यही है। और वो क्या है कि कोई भी आरोपी अगर उसको राहत चाहिए होती है तो पहले वो निचली अदालत, फिर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। ऐसे तो कोई भी आरोपी सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर के जमानत की मांग करेगा, तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ मौजूद रहे, जुड़े रहे। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलेगी, इस पर हर किसी की निगाहें इस लिहाज से है चूंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में लंबे वक्त से सलाखों के पीछे हैं। तो राजनीति आपको पता है, परसेप्शन का भी खेल है और उस लिहाज से अगर केजरीवाल लंबे वक्त तक और जेल में रह गए तो कई तरह की दिक्कतें पार्टी को हो सकती हैं। इसलिए पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की भी और अरविंद केजरीवाल की भी, उनके वकीलों की भी, कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल अब बाहर आए सलाखों के पीछे से। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दोनों तरफ से अपने तर्क रखे जा रहे हैं, जांच एजेंसी ने भी अपनी बात रखी है और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने भी कई तर्क वहां पर रखे हैं। एक अंकित बहुत खास बात जो सिंघवी की तरफ से कही गई कि केस में जांच पूरी हो चुकी है, सबूत मिटाने का कोई अंदेशा नहीं,
भाग जाने का कोई अंदेशा नहीं, क्या यह एक बड़ा आधार बन सकता है जमानत के लिए? देखिए, आधार बिल्कुल बन सकता है अखिलेश, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है और बाकी सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। तो ग्राउंड ऑफ पैरिटी भी बनता है, ये एक आधार भी बनता है, और वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, भाग जाने का अंदेशा नहीं है। ये तमाम दलीलें हैं। लेकिन अखिलेश देखिए, ये दलीलें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, केस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ही दूसरे यानी कि ईडी के मामले में अंतरिम राहत भी दे दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक मामले में राहत मिल चुकी है। लेकिन अखिलेश, इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं ना, ये तमाम दलीलें जो अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बनती हैं और उनके केस को मजबूत करती हैं। लेकिन इन दलीलों से अदालत किस कदर कन्विंस हो पाता है, ये देखना होगा। अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन हो हम बताइएगा, दर्शकों तक वो पहुंचाएंगे भी। अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिल पाएगी, इसी को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में अभी सुनवाई हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने अदालत में कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि केस की जांच पूरी हो चुकी है, सबूत मिटाने का कोई अंदेशा नहीं है। सिंघवी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल भाग जाएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो यह आधार है जिसके जरिए यह कहने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि जल्द से जल्द उन्हें जमानत दी जाए, यानी केजरीवाल को जमानत मिले। उसके लिए क्या आधार बन सकता है, उसमें एक प्रमुख बात कही गई उनके वकील की तरफ से। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में आज भी शिक्षक भर्ती पर हल्ला बोल की स्थिति है। लगातार चौथे दिन शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। आज ओम प्रकाश राजभर के घर का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मिले हैं ओपी राजभर। तो लगातार चौथे दिन शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं ये जो अभ्यर्थी हैं कैसे वहां पर कई नेताओं के घरों का घेराव कर रहे हैं। वो दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के साथ अवस्थी जी हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने अवस्थी जी से बात की है, तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, और खाली होकर बात करते हैं। तो हमने कहा कि अगला कार्यक्रम क्या है, तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर जाएंगे। तो वही बात इन लोगों को बताएं। एक बात आपने ये भी कही है कि कुछ राजनीतिक दल जो है इनको प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, राजनीतिक दल तो जान ही रहे हैं कि ऐसे लोगों में ऐसे समय पे लोग हवा देते हैं, और उन लोगों को चाहिए कि इनको कैसे न्याय मिले। अरे विरोधी पार्टी वाले हैं, और कौन है? अरे सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, और कौन लोग हैं? सपा बसपा कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं अभ्यर्थियों को, ये आरोप लगा रहे हैं। और इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के आवास पर आप देख सकते हैं जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने इनसे बातचीत भी की। क्या कहे राजभर जी? राजभर साहब ने आश्वासित किया कि जैसे चीफ सेक्रेटरी जी से बात हुआ कि जैसे समय मिलता है वहाँ 5 लोगों को मिलवा देते हैं, और उन्होंने समक्ष रखा, एक एक चीज़ क्लियर किया। लेकिन सर हम लोग जो है इस आश्वासन से जो है जब तक हमारा जो है कुछ धरातल पर नहीं दिखता, अभी हम तो रहे हैं कि धरातल पे 5 मिनट पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा गोरखपुर पहुँच रहे हैं, मिलेंगे भी आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो उम्मीद जगी है, काफ़ी उम्मीद हद तक जग गई है। मुझे पूरा भरोसा भी। संतुष्ट है राजभर के आश्वासन? नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो तब हम लोग होंगे जब न्याय मिलेगा। अभी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। हम लोग की मांग भी यही थी, कल भूपेंद्र चौधरी से मिले थे, यही मांग साफ सुथरी थी कि देखिए हम लोगों को न्याय तो रोज लोग दे रहे हैं, लेकिन न्याय कहीं दिख नहीं रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आप देखेंगे कल। आरोप लगाया ओम प्रकाश राजभर ने कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से प्रेरित है, वहाँ के लोग उकसा करके इन अभ्यर्थियों को। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो आप ऐसे कहेंगे तो हाई कोर्ट भी समाजवादी पार्टी की होगी। आदेश तो इनके खिलाफ ही दिया है, सरकार के खिलाफ। तो ऐसा तो कोई कर नहीं रहा है। हाई कोर्ट भी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। योगी जी मान के 6800 की लिस्ट निकाल दी, योगी जी भी समाजवादी पार्टी के हैं। ये गलत बात है। एक तरीके से ये कहते हैं, माननीय जी भी कभी दूसरी पार्टियों के साथ थे, तो ये भी हमारे आंदोलन में बैठे हैं, अपने टोपी के साथ बैठे हैं। हम लोग पीड़ा समझते थे तो हम लोग भी इनके साथ रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और अभ्यर्थी हम उनसे बात करेंगे। अभी भी यहाँ पर कई जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित हैं। उनको लगता है कि उनकी मांग अभी पूरी नहीं हुई, आश्वासन मिला है। क्या कहेंगी? राजभर ने आश्वासन दिया, ओम प्रकाश राजभर ने आप लोगों को, बात बनेगी कुछ? देखिए, आश्वासन सब लोग दे रहे हैं और आपके कैमरे के सामने वो अपनी क्षमताएं बता रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं आपने भी सुनी और हम भी सुन रहे हैं। अपनी क्षमताएं पहले लिमिटेड कर दी हैं सारी नेताओं ने। जिसके भी यहाँ हम जाते हैं, आपके सामने कैमरे के सामने भी वो ये कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है। अब ये जो नेताओं की क्षमता है, हमारे जो नेता हैं में क्षमता है आपको न्याय दिलाने की नहीं? सर कहते तो सभी हैं सर, मगर सर दिखता क्या है? सभी मंत्रियों तो कहते हैं आश्वासन दिए हैं, राजभर आज दिए, कल भूपेंद्र चौधरी जी दिए,
कि हम लोग कैसो मौर्य के यहाँ गए सर, बस ये आश्वासन मिलता को। ओम प्रकाश राजभर ने एक बात और कही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है इन अभ्यर्थियों को भड़का रही है, उकसा रही है और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया भी हमारे पूरे जो धरना स्थल को कवर करता रहा। आप लोगों ने कभी देखा कि कोई लाल टोपी लगा के वहाँ था, या हमारे बच्चों में से कोई भी अभ्यर्थी था लाल टोपी लगा के? कोई भी नहीं था। ये ओम प्रकाश राजभर क्यों आरोप लगा रहे हैं? अगर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को ये लगता है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो मैं ओम प्रकाश राजभर जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग जैसा हम लोगों को वायदा कर रहे हैं कि हम लोग शाम को माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात करने का टाइम लेंगे, आप हमारी मुलाकात करवा दीजिए, ना हम सपा के रहेंगे ना हम किसी और के रहेंगे, हम लोग से अच्छा है कि हमें न्याय मिल जाएगा। मोबाइल से कवर करने से कुछ नहीं होगा, इससे बोलो क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल जो है हमें कहना चाहते हैं कि सब जितने नेता मंत्री हम लोग गए सिर्फ आश्वासन से और कुछ अभी तक नहीं हुआ, तो हम कैसे जरा आश्वासन के आश्वासन से बात बनेगी? मुख्यमंत्री से बात की है, कहा है कि गोरखपुर पहुंच करके इस बारे में चर्चा करेंगे, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आप लोगों को उनके साथ जाके मिलेगा, तो लगता है सुनवाई होगी। देखिए अगर वो बात किए हैं, अगर कहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों को उम्मीद रखनी पड़ेगी, लेकिन उम्मीद हम उनसे नहीं रख सकते हैं जो अधिकारी हमारे साथ गलत किए हैं और फिर दोबारा उनको जिम्मेदारी से उम्मीद नहीं है, नेता से उम्मीद है। उम्मीद है। देखिए राजभर के कथनी करनी में कितना अंतर होता है, अगर बात करा देंगे तो समझेंगे हाँ हमारी बात सही है। अभी आप लोगों के साथ समर्थन में खड़े रहे हैं, जब विपक्ष में थे ये, अब सत्ता पक्ष में हैं, तो आप बात मनवाएंगे ये आप लोगों की योगी के सामने ले जाएंगे? ऐसा लग तो रहा है, ले जाने के लिए कहे हैं, ले जाना चाहिए हम लोगों की बातों को। ले जाएंगे, ले जाने पे बात बनेगी अगर आप लोग अपनी बातें रखते हैं मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 20 दिन पहले बैठक की थी और निर्देश दिए थे कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो अब लगता है कि जाकर के आप लोग अपनी बात कहेंगे तो बात बनेगी, तेजी से काम होगा। बिल्कुल, अगर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हम लोगों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ये अधिकारी उनको गलत तरीके से ब्रीफ किए हैं कि माननीय अगर ऐसा होगा तो जनरल वर्ग एक वर्ग बाहर होगा तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुंचते हैं, माननीय मंत्री जी हम लोग को मुख्यमंत्री तक मिलवाते हैं, तो जरूर हम लोग मंत्री से मिलवाने की बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है, क्या लगता है मिलवाएंगे कि ऐसे कह के चले गए? अब लगता तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं, अगर कहा है तो मिलवाएंगे, बाकी अगर वो नेता की तरह सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि मिलवाएंगे। तो राजभर सच बोल रहे हैं, मिलवाएंगे मुख्यमंत्री से, और मिलवाएंगे तो बात बनेगी। देखिए ये घिसा पीटा बयान मैंने बहुत बार सुना है, 4 साल से हम सुनते आ रहे हैं, हमें तब तक विश्वास नहीं हो जाता जब तक हमें वहाँ लेके नहीं जाते, हमें ठोस आश्वासन नहीं में कुछ लिखित रूप से हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक शेड्यूल नहीं जारी होता, हमें कोई विश्वास नहीं, ना अधिकारी पे ना किसी मंत्री पे, ये कोरा आश्वासन मुझे नहीं चाहिए। इस आश्वासन के बाद में जो आप मंत्रियों के आवासों का घेराव कर रहे हैं उसको रोकेंगे, चलता रहे? वो लगातार हमारा घेराव चलता रहा है और चलता रहेगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे समाज से आते हैं, जो अपने समाज हमारे समाज के हितैषी बताते हैं, अपने समाज का बताते हैं, हम सब का आवाज। इतनी लंबी लिस्ट है ऐसे मंत्रियों की जो आपके समाज की? बहुत सारी लिस्ट है, हम चाहे अब देख ही रहे हैं आप, पिछले 4 दिन से लगातार क्या केशव मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी हो, ये राजभर है, अभी संदीप सिंह जी हैं, स्वतंत्र देव जी हैं, सबका आवाज घेरा होगा। कोई बाद एक नाम है मंत्रियों के जो आवासों का जिनके घेराव होगा, क्या लगता है घेराव करके बात बनेगी? सर घेराव करने की स्थिति इसलिए आई क्योंकि अगर हमारा काम समय पर हुआ होता, डबल बेंच ने आदेश दिए हुए आज 13 तारीख हुई है, आज 25-26 दिन हो गया, अगर सरकार ने शेड्यूल जारी किया होता हम लोगों को घेराव करना नहीं पड़ता। और यही नेता हम लोगों के वोट पर जो मौज मस्ती कर रहे हैं और कहते हैं हम तुम्हारे नेता हैं, अगर इन लोगों का घेराव नहीं करेंगे तो बात हमारी वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? सीटों का उपचुनाव है, आप लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या स्थिति होने वाली? अगर उस समय तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो अभी तो आप लोकसभा में देख चुके हैं, इससे बुरा परिणाम आने वाला है। और बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी आपने लोकसभा चुनाव परिणाम देखा है कि हमारे साथ अन्याय का फल क्या होता है, अब क्या लगता है 10 सीटों का जो बाई इलेक्शन होना है वो प्रभावित होगा आप लोगों के धरना प्रदर्शन से अगर मांगे नहीं मानी जाती? देखिए ना, मांगे मानना पड़ेगा इनको कि 4 साल हो गए, क्योंकि हमने जहाँ तक जानते हैं, हम 1 साल पहले बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पे बैठे थे, वहाँ अधिकारी थे, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, सचिव थे प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने कहा था कि ये नौकरी तुम लोग छोड़ दो, 4 साल अगर दूसरे विभाग में कहीं तैयारी करते तो तुम हो जाते। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, चयन लिस्ट में नाम आया है, तब मेरी नौकरी सुरक्षित नहीं है, जब मैं पुणे दोबारा शुरू करूँगा तो क्या उसमें सुरक्षित रहेगा? ये अधिकारियों के, ये लोग नौकरी नहीं पाए तो क्या 10 सीटों का बाई इलेक्शन प्रभावित होगा? अभी तो चुनाव आएगा तभी पता चलेगा ना, अगर नहीं होगा तो हर कोई इसके विपक्ष में जरूर रहेगा। विरोध अगर हमें नियुक्ति मिलती है तो हम अपने यहाँ से जरूर विरोध करने की कोशिश करेंगे, अगर नियुक्ति मिल जाए। क्या भाजपा का विरोध करेंगे अगर नियुक्ति नहीं मिलती? सब विरोध क्या बात है, हमें देखिए सर, हम आम विद्यार्थी हैं, हमें नियुक्ति से मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इतना कहने, हमारे मामले को आपने संज्ञान में लिया है, आप संज्ञान में लेकर हमारे मामलों को हल कीजिए और हमें विद्यालय पहुँचाए, हाईकोर्ट के आदेश का पालन कीजिए, हमें राजनीति से बचाइए। हम लोग कोई
यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए। राजनीति करने नहीं आए हैं। क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर आश्वासन देकर के चले गए हैं, कुछ बात बनेगी? देखिए, हम पूरी उम्मीद के साथ आए हैं, इन्हें न्याय देना पड़ेगा, इन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। नहीं तो क्या? नहीं तो आज हम इनके दरवाजे में आए हैं, कल ये हमारे दरवाजे आएंगे वोट मांगने। जिस तरीके इन्होंने मीठी गोली दी है ना, हम उस तरीके इनकी ऐसी कमर तोड़ेंगे। अभी पिछला चुनाव देखे हैं, 10 जिलों में उपचुनाव फिर है, ज़्यादा समय नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं, 10 जिलों में बाई इलेक्शन है। ये भर्तियां अगर सही समय से नहीं होती हैं, आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो इसका असर बाई इलेक्शन पर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि हम भी पिछड़ा दलित ही हैं। कहाँ से आते हैं? हम बांदा जनपद से हैं सर। जी बुंदेलखंड से। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम मिलवाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमारा काम हो पाएगा। सर आश्वासन लगता नहीं सटीक है। आश्वासन तो दे गए हैं कि मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। सर हमें बहुत आश्वासन मिल चुके हैं। हम अपने अभिभावक, जो हमारे दलित पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, हम लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि कृपया करके अब हम लोगों को सुन लीजिए। आश्वासन देने के बाद भी बात बन नहीं रही। सारे अभ्यर्थी जो है वो आकर के फिर से धरने पर बैठ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यक्रम को निकल गए हैं, पहले से तय था उनका कार्यक्रम। ये अलग बात है कि आप लोगों से मिल करके ही वो यहाँ से गए हैं। आप लोग के आने का उन्होंने इंतजार किया बाकायदे बैठ करके, मैं उनके साथ मौजूद था उस वक्त। लेकिन अब वो चले गए हैं और ये कह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप लोगों की मुलाकात कराएंगे। 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आपका जाके मिलेगा, जिनमें 3 महिला अभ्यर्थी होंगी, 2 पुरुष अभ्यर्थी होंगी। तो बात रखिए उनके सामने। तो ऐसे में क्या लगता है मुख्यमंत्री बात सुनेंगे? हालांकि उन्होंने निर्देश दिए 20 दिन पहले कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात सुनेंगे। उन्होंने पिछली बार भी हम लोगों के साथ न्याय किया था, अधिकारियों को आदेश किया था, लिस्ट निकली थी। लेकिन ये अधिकारी हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आए दिन इनको जो है झूठे रिपोर्टें और सब देते रहते हैं। ये अधिकारियों की गलती है। अधिकारियों की गलती है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो आरक्षण की अनियमितता हुई थी, आप लोगों की डिमांड है कि 19,000 पद जो हैं वो उनमें आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। पूरे 19,000 के जो पद हैं वो दोबारा जारी किए जाएं। तो अब क्या लग रहा है, जिस तरह से आप आज चौथा दिन है लगातार मंत्रियों के, भाजपा पदाधिकारियों के आवासों का घेराव कर रहे हैं, बात बनेगी कुछ? देखिए, ये जो कोरा आश्वासन दिया गया है ना, जब व्यक्तिगत काम होता है तो फूल का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते हैं, तब प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता, तब मुख्यमंत्री जी से तुरंत मुलाकात हो जाती है। आज हम समाज के काम से आए हैं ना, इसी समाज की कहाँ से आते हैं आप? किस जिले से आए हो? बुंदेलखंड से। इसी ओबीसी एससी समाज की दुहाई देकर राजनीति करते हैं ना। आज जब हम समाज की दुहाई लेकर आए हैं इनके पास, तब इनके लिए समय नहीं है। इनका प्रोटोकॉल ज़्यादा मायने है। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 50 अड़चने हैं, व्यक्तिगत काम के लिए कोई अड़चने नहीं होती। क्या लगता है पिछड़ों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, उनके काम, उनकी मदद नहीं हो? सर हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे, और वो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। बस जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, वो खाली इंतजार कर रहे हैं कि संजय, बीच में आपको रोकना पड़ेगा। सीधे हम अपने दर्शकों को जरा अयोध्या लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की, सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत, भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर इस बीच ओपी राजभर का जो बयान आया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का नेतृत्व एसपी कर रही है। हम अभ्यर्थियों की बातें सुन रहे हैं, जरूरी कार्रवाई करेंगे, ये ओपी राजभर की तरफ से बात कही गई है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर, यानी तमाम विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि वो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर ओम प्रकाश राजभर का यह बयान। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ओपी राजभर के घर का आज घेराव किया था इन अभ्यर्थियों ने।
शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है। अब वो पिछले 3-4 दिन से सरकार के मंत्रियों को, सरकार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के घर का घेराव कर रहे हैं। अभी वो आपके यहाँ आ रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे मुझे उनके फुटेज दिख रहे हैं कि वो जमा होना शुरू हो गए हैं। किस तरह से इनसे बात करेंगे, कैसे निपटेंगे? बाकी सब लोग तो चले जाते थे, मिलते नहीं थे। आप इसकी बात सुनेंगे कुछ? ये हमारे लोग हैं, गरीब कमज़ोर लोग हैं। ये जो बच्चे हैं ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। इनकी हक हाई कोर्ट ने कहा जायज़ है। हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको हाई कोर्ट के फैसले को अक्षरशः मानेंगे। उन्होंने निर्देश भी दे दिया, मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया। अभी कल जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा था तो आपको मैं फ़ोटो दिखा दूं, मैंने मुख्यमंत्री जी से वहाँ चर्चा किया इसी बात को लेके कि बच्चे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। जब कोर्ट ने कहा है तो उनकी नियुक्ति हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही बयान दिया हूं और अधिकारियों को लगा दिया हूं। यकीन क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये अभ्यर्थी कि भाई हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा? अलग बात है कि 3 महीने का वक्त दिया गया है उस ऑर्डर में। देखिए इसमें क्या है ना कि समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के 2 ऐसे चेला हैं, इनका नेतृत्व करते हैं। ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उसकी जो तार है या उसकी डोर है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथ में। वो समाजवादी पार्टी के साथ है। मैंने देखा कि जब ये वहाँ धरना देते थे तो टोपी सपा की लगा करके और झंडा लगा करके धरना दिया जाता है। भाई हम प्रदर्शनकारी हैं, हम शिक्षक हैं। शिक्षक तो किसी पार्टी का नहीं है। हम अगर छात्र हैं, हम अभ्यर्थी हैं तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं। पार्टी से बन जाएंगे तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इनको ये भय है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया तो 4 साल इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है, वो फिर से पूरा सिफर हो जाएगी, उसके बाद फिर से नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम इनके साथ हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो हाई कोर्ट का फैसला उस फैसले के साथ हैं, इन बच्चों के साथ हैं। हम इनके साथ अभी उनसे बात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और उनकी बात सुनेंगे और अपनी बात भी जो हमने कल मुख्यमंत्री जी से बात की है उनसे हम बताएंगे भी। तो मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये ओपी राजभर से खास बातचीत आप सुन रहे थे और आश्वासन फिर से एक बार दिया गया है, जैसा कि होता आ रहा है पिछले काफी दिनों से। और संजय खुद आप कवर कर रहे हैं, पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन जारी है। आज भी आप वहां पर मौजूद थे, आपने वहां पर कई अभ्यर्थियों से बातचीत की, ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की। नेताजी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जनता वहां मौजूद है, जो अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि खुद मिलना होता है तो फौरन मिल लेते हैं और हमसे हमारी बातचीत करने के लिए प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी, वही आरोप कुछ कमोबेश नेता भी अभ्यर्थियों पर लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मुझसे बातचीत में ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी की ओर से प्रेरित है आपका आंदोलन, आप लोग जो है सपा के कुछ नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। नहीं, मंत्री जी क्या कह रहे हैं ये सब चीज़ें मतलब आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी हमारे यहाँ हम लोगों का नहीं रहा है। हम लोग अभ्यर्थी हैं 4 साल से। बताइए 4 साल से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम हमारी संघर्ष को तो लोगों को देखना चाहिए। और पता है इनको पता है कि बच्चे कितना ज़्यादा, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात रही हो, लगातार हम लोग अपनी एक ही मांग को लेकर उठाते रहे। संघर्ष नहीं देख पा रहे ओम प्रकाश राजभर, क्या 4 साल से आप लोग लगे? देखिए ये बातें हास्यास्पद हैं साहब, और समय समय पर हमने इस बात को साबित भी किया है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। अच्छा संजय, बीच में आपको रोकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर आ गई है गुजरात के कच्छ से। खबर आ रही है कांडला पोर्ट इलाके में अतिक्रमण अभियान, सुबह से ही अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। बंदरगाह क्षेत्र में लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसे हटाने के लिए वहां पर एक बड़ा अभियान चल रहा है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कांडला पोर्ट इलाके में अतिक्रमण रोकने के लिए यह अभियान चल रहा है। सुबह से ही यह अभियान जारी है। जो वहां पर अतिक्रमण हो गया था, गलत तरीके से निर्माण हुआ था, अवैध निर्माण, उसे ढहा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं गुजरात के कच्छ से अभी की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। कांडला पोर्ट इलाके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और अतिक्रमण को हटाने के लिए आप देख रहे हैं वहां पर बुलडोजर की मदद भी ली गई है। 2 तस्वीरें ड्रोन कैमरे से भी पूरी निगरानी की जा रही है। बुलडोजर एक्शन जारी है। जो यहां पर अवैध निर्माण किया गया था उसे ध्वस्त किया जा रहा है, उसे बुलडोज किया जा रहा है। बंदरगाह के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था, अब उसे वहां से साफ किया जा रहा है। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं।
पुलिस भी वहां पर मौजूद है और ये जो अवैध निर्माण था उसे किस तरीके से ढहा दिया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गुजरात का कच्छ और कांडला पोर्ट का पूरा ये इलाका जहां पर अवैध निर्माण किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, अब उसे कुछ इस तरीके से वहां से हटाया जा रहा है। गलत तरीके से जो निर्माण किया गया था उसे बुलडोजर की मदद से ढाह दिया गया और आज सुबह से ही अतिक्रमण वहां से हटाया जा रहा है। अभियान लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही है। आपको बता दें कि भद्राद्री कोठागुडम में 6 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 6 नक्सली मारे गए। तो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। AK-47 से लेकर SLR तमाम ये घातक जो हथियार हैं, स्वचालित हथियार हैं, वो बरामद किए गए हैं। तो नक्सली इन हथियारों से लैस थे, उन्हें मार गिराया गया। 6 नक्सली ढेर किए गए हैं।